हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ उसका टाइटल है भगवान का घर। एक लड़का होता है, वो ऐसे ही अपने बैंक में अपना काम के लिए जाता है और उसी वक्त जैसे वो बैंक में एंटर करता है, एक बुजुर्ग भी बैंक के अंदर एंटर करते हैं। अब वो अपना काम करते करते उनकी तरफ नज़र डालता है तो देखता है कि वो बड़ी देर से कुछ परेशान है, कुछ ढूंढ रहे हैं। तो उसे लगता है कि शायद उन्हें पेन चाहिए होगा, तो वो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, अंकल जी आपको पेन चाहिए क्या? वो अंकल जी कहते हैं कि बेटा, बीमारी के कारण मेरे हाथ कांपते हैं और मुझे पैसे निकालने हैं, तो मैं कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जो मेरी स्लिप भर दे पैसे निकालने की। तो वो लड़का बोलता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी स्लिप भर दूँ? तो वो कहते हैं, हाँ बेटा ज़रूर, प्लीज़, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो वो ऐसे ही करता है और स्लिप भर देता है और पैसे निकलवा देता है। अब अंकल जी कहते हैं कि बेटा प्लीज़ इस पैसों को गिन भी दो। अब वो पैसे गिनता है और गिन के सारे पैसे अंकल जी को हैंड ओवर कर देता है। अब ये सब काम करते करते लगभग दोनों का काम एक ही समय पे ख़त्म होता है एंड दोनों साथ ही बाहर निकल रहे होते हैं। तो अंकल जी कहते हैं कि बेटा तुम्हें कष्ट तो ज़रूर होगा, बट क्या तुम मेरे लिए एक ऑटो अरेंज कर दोगे घर जाने के लिए? तो वो कहता है कि अंकल जी, इतनी दोपहरी में, इतनी गर्मी में ऑटो मिलना तो बड़ा मुश्किल है, मैं वहीं की तरफ जा रहा हूँ, चलिए मैं आपको अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर देता हूँ। तो अंकल जी बड़ा रिलीव्ड महसूस करते हैं और अब जैसे ही वो अंकल जी के घर के बाहर गाड़ी रोकता है तो देखता है घर क्या है, ये तो एक आलीशान बंगला है। अब घर से उनकी वाइफ निकलती हैं, वो थोड़ी सी डर जाती हैं। तो अंकल जी उनके हाव भाव को पढ़कर समझ जाते हैं और कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, ये मुझे छोड़ने आए हैं, मुझे कुछ हुआ नहीं है। अब थोड़ी बातचीत होती है तो अंकल जी बोलते हैं कि ये भगवान का घर है और हम दोनों पति पत्नी यहीं रहते हैं और हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। अब भगवान का घर सुन के वो पूछता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो अंकल जी कहते हैं कि हमारे घर में भगवान का घर कहने की परंपरा है और इसके पीछे की भावना ये है कि ये घर भगवान का है और हम भगवान के घर में रहते हैं। लोग ये कहते हैं ना कि ये घर हमारा है और हमारे घर में भगवान रहते हैं। दोनों सेंटेंसेस में कितना डिफरेंस है ना। ये भगवान का घर है और हम इस घर में रहते हैं, और ये हमारा घर है और भगवान इस घर में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी ना तो ये वाक्य मेरे दिमाग में घूमता रहा। मैंने ये सोचा कि जिस तरीके के हमारा विचार होता है ना, उसी तरीके से हमारा व्यवहार बन जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।